हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा यूनिटरी मेथड। इसमें मुझे क्या करना है, हम इसमें ये बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिखना चाहें लिखेंगे द मेथड इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट। मीन्स ऐसा मेथड जिसमें हम पहले फर्स्ट यूनिट का निकालते हैं क्वांटिटी वैल्यूज़ की, उसके बाद फिर जितनी वैल्यू हमें चाहिए उतनी यूनिट का निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल हैं, क्लियर हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज 30 रुपीज़। देन फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अभी मेथड क्या लिखा गया ऊपर कि पहले फर्स्ट यूनिट का निकालते हैं, उसके बाद जितने का पूछता है उतने का निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे 5 पेन का कॉस्ट गिवन 30 रुपीज़ है, तो 1 पेन का कॉस्ट बताना है। सलूशन, तो इसमें देखो क्या पूछ रहा है, जिसको पूछता है उसको राइट में लिखते हैं। पेन पूछ रहा है तो एक पेन का कॉस्ट पूछ रहा है, तो पहले यहाँ बना लो ऐसे क्या क्या गिवन है। पेन कॉस्ट लिखेंगे यहाँ, पेन, फिर इधर लिखेंगे कॉस्ट। क्या पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है, तो ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ, रिलेशन को ऐसे यूज करना है। 5 पेन 30 रुपीज़, तो यहाँ लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इक्वल टू 30 रुपीज़। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू, अब देखिए 5 का गिवन है और 1 यूनिट का निकालते हैं, तो इस 5 से इस 30 को डिवाइड करते हैं। जब भी 1 का निकालना होता है तो राइट वाली क्वांटिटी को लेफ्ट वाली क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, डिवाइड करेंगे तो 30/5, 5 6 ज़ा 30। एक पेन का कॉस्ट कितना हो गया, 6 रुपीज़। अब मान लो एक पेन का कॉस्ट आ गया, या तुमसे जितने का पूछा जाए, मान लो अगर पूछा जाए जैसे कि 40 पेन का क्या होगा या 50 पेन का क्या होगा, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ज़्यादा का दिया होता है 1 यूनिट का निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, और जब 1 यूनिट का आ जाता है, ज़्यादा का पूछा जाए तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने किया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में ही दिखाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास जैसे है, इसमें लिखा हुआ है, इफ़ दी कॉस्ट ऑफ 6 कैंस ऑफ जूस इज ₹210। ठीक है, अब मुझे बताना है देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ
4 कैंस ऑफ जूस। अब देखो इसमें ध्यान नहीं देना है पहले इस बार। तो इसमें 6 का दिया गया है, 6 कैन का दिया हुआ है और 4 कैन का पूछ रहा है। तो 6 कैन का कॉस्ट दिया गया है, उससे 4 कैन का हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। पहले क्या करेंगे, पहले 6 कैन से हम 1 कैन का निकाले। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना 1 पेन का निकाले थे, तो वैसे 6 कैन से पहले 1 कैन का फाइंड करेंगे। जब 1 कैन का आ जाएगा तब हम 4 कैन का निकालेंगे। अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। कैन दिया गया है, कॉस्ट दिया गया है, यहाँ लिख लें ऐसे, कैन कॉस्ट दिया गया है। अब पूछ क्या रहा है, फिर कैन दिया हुआ है, कॉस्ट पूछ रहा है। तो कैन दिया हुआ कॉस्ट पूछा, जैसे लिखे हुए हैं ऐसे ही रिलेशन को लिखना है। कभी कभी उल्टा पूछता है, जब उल्टा पूछता घुमा देते, फिर क्वेश्चन दिखाएंगे। तो इसको देखें पहले। 6 कैन का कॉस्ट दिया गया है 220 रुपीज़, तो लिख लें कॉस्ट ऑफ 6 कैन इक्वल टू ₹210। पहले 1 का निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 कैन। 1 कैन के लिए क्या करेंगे, 210 को इस 6 से डिवाइड कर लेंगे। अब इसको डिवाइड करना है तो टेबल देख लें, 6 3 से 18, 3 मिलेगा, 3 हमारे पास रिमेनिंग नंबरों को बचेगा, 3 30, 6 5 से 30, तो ये आ गया 35 रुपीज़। अब मुझे निकालना कितने का था, 4 का। जब 1 का आ गया तो हम 4 का निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो अब कॉस्ट अब मुझे 4 पेन निकालना है। 4 इंटू 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है 35 रुपीज़, तो 4 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर दें। 4 5 से 20, 2 कैरी हो गया, 4 3 12, 2 14, 140, ये ऐसे आ गया 140 रुपीज़। ये दो क्वेश्चन मैंने बताया, दो अलग अलग टाइप है। पहले ज़्यादा से कम का निकालना होता है तो डिवाइड करते हैं, और जब ज़्यादा से कम से ज़्यादा का निकालना होता है, जैसे 1 का आ गया मुझे 4 का निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ध्यान रखना, इन दो काम करना है। अब आइए हम बुक में दिखाते हैं जो करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ 1470 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो पहले वही काम करना है जिसे मैंने बताया अभी। 7 का दिया गया है तो पहले 1 का निकालेंगे, और 1 का जब आ जाएगा तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करके 5 मीटर का भी आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन जो मैंने भी इसके पहले एग्जाम्पल दिया उसी तरह से सेम होगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ एकता अर्न 3000 इन 10 डेज, वो 3000 रुपये कमा रही है 10 दिन में। हाउ मच विल सी अर्न इन 30 डेज। तो थोड़ा सा यहाँ से उल्टा पूछ रहा है ना, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा पहले कि रुपीज़ दिया था, दिन डे दिया था, फिर डे को पूछ रहा है रुपीज़ के फॉर्म में। कुछ करना नहीं होता, इसी रिलेशन को उल्टा लिखना होता है। तो उसी को मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट के। तो इसे मुझे नोट कर लेना है कि एकता अर्न्स 3000 रुपीज़ इन 10 डेज। अब पूछ रहा है हाउ मच सी अर्न इन 30 डेज। तो देखो पहले इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ये बोल रही है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज, तो इसमें लिखा हुआ है जैसे, तो पहले इसको लिख लेते हैं। सी, थोड़ा लैंग्वेज अपने मन से लिखना पड़ता है। लिखेंगे सी अर्न्स, सी अर्न्स इन 10 डेज। कितना अर्न कर रही हो, 3000 रुपीज़। ऐसे पता चला कि इसको ऐसे लिखना है। पहले यहाँ देखो लिखा हुआ है 3000 रुपीज़ अर्न कर रही है 10 डेज में, तो यहाँ लिख लो रुपीज़ अर्न कर रही है, डेज लिखा हुआ है। तो देखो रुपीज़ है और डेज है, और लास्ट में क्या पूछ रहा है,
डेज दिया हुआ है और रुपीज़ पूछा, तो इसको पूछा जा रहा है, इस बार रुपीज़ को पूछा जा रहा है, तो उसको उल्टा लिखना पड़ेगा। यानी डेज को हमें लेफ्ट में लिखना है और रुपीज़ को राइट में लिखना है। तो डेज को कैसे लिखेंगे, लेफ्ट में यहाँ जो क्वेश्चन दिया है उसको बदल लो। 3000 को 10 डेज में अर्न कर रहा है, तो उल्टा लिखना पड़ेगा कि इन 10 डेज सी अर्नस 3000 रुपीज़। इसी को मैंने यहाँ लिख लिया, सी अर्नस इन 10 डेज 3000 रुपीज़। आप फाइंड करना है कि वो एक दिन में कितना अर्न करती है। तो सी अर्नस इन 1 डेज, क्या करना है, 3000 को 10 से डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा 300 रुपीज़। अब क्वेश्चन पूछ रहा था 30 डेज का, तो सी अर्न्स इन 30 डेज। अब एक 1 यूनिट का आ गया है 300, मुझे निकालना 30 का, तो 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से, दैट इज 3 3 जा 9 0 0 0, तो 9000 रुपीज़ आ गया। तो ऐसे ही इसमें और भी क्वेश्चन हैं, वो मुझे देखना है। जैसे इसमें अब आए देखें क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ इट हैज़ रेन्ड 275 मिलीमीटर इन लास्ट 3 डेज, तो 3 डेज में इतना रेनिंग हो रही है। हाउ मनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 वीक, 1 वीक का मतलब हो गया 7 डेज। अब 3 डेज का गिवन है, मुझे 7 डेज का बताना है, तो पहले मुझे 1 डेज का लिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे पूछ रहा है एज्यूम दैट रिमेनिंग रेन कंटिन्यूस टू फॉल एट द सेम रेट, मतलब ठीक है लगातार बारिश हो रही है। अब इसमें देखना है पूछ क्या रहा है। जैसे यहाँ देखो मिलीमीटर दिया गया है बारिश के लिए और डेज दिया गया है, और डेज दिया गया है, मिलीमीटर पूछा जाता है, तो उल्टा लिखेंगे। पहले ऐसे लिखेंगे, दी रेनिंग इज़ इन 3 डेज इक्वल टू 276 मिलीमीटर। फिर 1 डेज का निकालेंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम क्वेश्चन नंबर ऐसे यहाँ भी है। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ बीट दिया है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg पूछ रहा है। तो पहले 5 kg का दिया गया, 1 kg का निकालेंगे, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे रिलेशन उल्टा पूछ रहा है। देखो यहाँ रुपीज़ दिया गया है और केजी पूछ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिलेशन को, जो गिवन रिलेशन, इसको उल्टा लिखेंगे। पहले लिखेंगे इन इतने रुपीज़ में मैं लिखूंगा 5 kg मिल रहा है, फिर 1 रुपीज़ का निकालूंगा, फिर 5 से इसको इससे फिर मल्टीप्लाई करना। तो ये इस तरह से करना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। तो इसको भी ट्राई करेंगे। ऐसे यहाँ पे ये भी है, फिर और भी नीचे क्वेश्चन उसी तरह से मिलते जुलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा नया सा है। जैसे यहाँ पे है 12, कह रहा कि अनीस मेड 42 रन इन 6 ओवर, 6 ओवर में उसने कितने बनाए हैं, 42 रन। और अनूप है, उसने बनाए 63 रन इन 7 ओवर, उसने बनाए हैं 63 रन इन 7 ओवर। कह रहा हु मेड मोर रन पर ओवर, तो पर ओवर मीन्स हो गया 1 ओवर। तो एक काम करते हैं ना, 6 ओवर का मैच दिया गया है 42, तो 1 ओवर कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करो 42 को, 6 से बन जाए 42, तो 7 रन हो गया। और यहाँ पे 7 ओवर का दिया, इसको 7 से डिवाइड करो 63 को, तो 7 9 जा 63, तो यहाँ पे 7 आया, 1 ओवर में 7 रन हुआ, और यहाँ पे 1 ओवर में 9 रन हो गया। तो कौन ज़्यादा बना रहा है, अनूप मेड मोर रन, क्योंकि अनूप ने 9 रन बनाया है और इसने 7। पूछता है कि अनूप मेड मोर रन हाउ मच, कितना ज़्यादा बना रहा है, तो 9 और 7 में कितने का डिफरेंस होगा, 2 रन का। तो अनूप ने 2 रन ज़्यादा बनाया है, मीन्स अनीस ने 2 रन कम बनाए हैं। तो ये ऐसे है, इसको देख के समझ लेंगे, फिर इसी तरह से लगाना है क्वेश्चंस। मैं ओरली बोल देता हूँ एक बार। देखो इसे लिखा, राजू परचेज 10 पेन्स इन 150 रुपीज़, मनीष बाय 7 पेन्स 84 रुपीज़। कैन यू से हु गॉट पेन्स चीपर, किसको सस्ती मिली, तो वही सेम काम करना है। 10 पेन का कॉस्ट 50 रुपीज़ है, 150, तो एक पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 10 से, 15 रुपये, 15 रुपीज़। और यहाँ 7 पेन का कॉस्ट 84 है, तो उसको 7 से डिवाइड कर दो, तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ एक पेन का कॉस्ट 15 रुपीज़ आ रहा है, यहाँ एक पेन का कॉस्ट 12 रुपीज़ आ रहा है। तो क्लियर हो गया कि राजू की जो पेन है वो महंगी है, कॉस्टली है, और मनीष की पेन सस्ती है, तो मनीष पेन इज चीपर, ये बोल सकते हैं। तो ऐसे इसमें पढ़ पढ़ के ऐसे ही
चेक करके इसी बेसिस पे करना है। कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। बाकी और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, जो मैंने बताया इतने से काम हो जाएगा। थैंक यू।